ये कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमारी दो चीज़ें छूट गई थी जो कि इस वाले पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जैसे कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, मैसेज है, वो सिक्योर नहीं होता, ठीक है। तो उस प्लेन टेक्स्ट को सिक्योर करने के लिए अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि उसको हम साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं, तो ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। इसमें प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है साइफर टेक्स्ट में, और एक की बनाई जाती है ताकि इनक्रिप्ट के बाद डिक्रिप्ट कर सकें। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, जिसने वो नहीं देखी तो इसका पहले पार्ट 1 देख लो, ये पार्ट 2 है, ठीक है, यूनिट 1 का, ठीक है। तो जैसे सिंपल है, एक प्लेन टेक्स्ट है कोई भी जिसको हम पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, तो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें मतलब जिसको कोई ना पढ़ सके, किसकी मदद से, इनक्रिप्ट की मदद से। और जब साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट बनाना होता है, वो डिक्रिप्ट करते हैं, बस इतना सिंपल है। जैसे प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्शन करा, की लगाई, तो साइफर टेक्स्ट हो गया प्लेन टेक्स्ट का इनक्रिप्शन से, फिर डिक्रिप्शन करा की से, तो जैसे ही डिक्रिप्शन करा तो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट बन गया। तो मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट, किसकी मदद से, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की वजह से। इसकी तीन टेक्निक्स होती हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और हैश फंक्शन। सिमेट्रिक क्या होता है, बस एक की होती है जो कि प्राइवेट होती है, प्राइवेट की जिसे कहते हैं। और असिमेट्रिक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्राइवेट की होती है जो कि सिर्फ एक होती है, ठीक है, इनक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के टाइम सिर्फ एक की होती है, ठीक है। और असिमेट्रिक मतलब पब्लिक की होती है, जिसमें दो की होती है, इनक्रिप्शन पे अलग, डिक्रिप्शन पे अलग, ठीक है। एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं तो इनक्रिप्शन के लिए, तो पब्लिक की डिक्रिप्शन के लिए होगी। जैसे यहाँ प्राइवेट यूज़ करी तो हमें पब्लिक करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ पब्लिक कर दी इनक्रिप्शन पे तो डिक्रिप्शन पे हमें प्राइवेट यूज़ करनी पड़ेगी। फिर आता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन में क्या होता है, यहाँ कोई की नहीं होती, यहाँ सिर्फ वेरिएबल लेंथ साइज़ होती है, उसमें मैसेज होता है, और फिक्स साइज़ में होता है जो भी होता है। आउटपुट जो होता है वो हैश कोड या हैश वैल्यू में होता है, और आज भी इसे जो ना बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हैश फंक्शन को, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। जैसे यूज़र किस किस रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, डेटा और क्या में को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यूज़र किस किस रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, डेटा को एक्सेस कर सकता है बाय द सम पासवर्ड, ठीक है, तो मतलब डिजिटल सिग्नेचर, तो उसे हम ऑथराइजेशन कहते हैं। और ऑथेंटिकेटर क्या होता है, ऑथेंटिकेटर सिंपल वर्डों में अगर मैं बताऊँ तो ये होता है पासवर्ड। तो ये नंबर हो सकता है, हैश कोड हो सकता है, हैश कोड मतलब @ स्लैश ऐसे करके, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, हैश कोड और हैश फंक्शन, और न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन। मतलब जैसे फिंगरप्रिंट, पाम स्कैनिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, और रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन एंड वॉइस वेरिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑथेंटिकेटर की वजह से डन होता है। मतलब ऑथेंटिकेशन करोगे आप, जैसे ईमेल में खोलोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, तो आप क्या डालोगे, ऑथेंटिकेटर डालोगे। ऑथेंटिकेटर मतलब पासवर्ड, तो उसकी वजह से ही डन होता है। और ऑथेंटिकेटर जनरेटेड होता है ऑथेंटिकेशन फंक्शन की वजह से। और तीन तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। तो पहला होता है मैसेज इनक्रिप्शन, दूसरा होता है मैक मैसेज ऑथराइजेशन कोड, और हैश फंक्शन, ठीक है। मैसेज इनक्रिप्शन में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, एक्ट एज ए ऑथेंटिकेटर। मतलब साइफर टेक्स्ट जो होता है वो ऑथेंटिकेटर का ही काम करता है, ठीक है। मैक क्या होता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, हमारे पास ऑथेंटिकेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। की के साथ जो प्रोड्यूस करती है फिक्स लेंथ कोड कॉल्ड मैक। मतलब जैसे ये हमारा होता है ऑथेंटिकेशन फंक्शन, उसके साथ एक की होती है और मैसेज होता है जो कि फिक्स लेंथ के कोड होता है, उसे ही मैक कहते हैं। हैश फंक्शन जैसा अभी बताया, उसके साथ कोई की नहीं होती, हैश कोड होता है। मतलब हैश कोड ही ऑथेंटिकेटर की तरह काम करता है, मतलब पासवर्ड की तरह काम करता है, जिसमें सिर्फ एक मैसेज होता है और फिक्स्ड लेंथ का कोड होता है जिसे हैश कोड कहते हैं। बस यही था हमारी यूनिट 1 में। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो, ये पार्ट 2 था यूनिट 1 का कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का। थैंक यू।